सनशाइन की बायोलॉजी और साइंस क्लास में आपका बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज क्लास 10th का जो एक टॉपिक है, वो टॉपिक का नाम है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स के बारे में आज चर्चा करते हैं कि प्लांट में वो कौन से सब्सटेंस हैं जो ट्रांसपोर्ट होते हैं। इनके अलावा कुछ प्लांट्स में जो सब्सटेंस ट्रांसपोर्ट होते हैं वो कौन सी प्रोसेस के थ्रू ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ प्लांट्स में चलने से पहले सबसे पहले प्लांट का एक छोटा सा फिगर, और उस छोटे से फिगर के थ्रू अपन ये समझते हैं कि किस प्रकार से, जैसा कि बच्चों ये एक ब्रांच है प्लांट्स की स्टेम के थ्रू, और ये एक लीव्स आपके सामने प्रेजेंट है। प्लांट में ये सन, प्लांट की कंडीशन क्या होती है कि प्लांट में कुछ कंडक्टिव टिश्यू होते हैं। उन कंडक्टिव टिश्यू का नाम क्या है? सबसे पहला कंडक्टिव टिश्यू होता है जाइलम और दूसरा कंडक्टिव टिश्यू होता है फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम, सबसे पहले जाइलम और फिर उसके बाद फ्लोएम के बारे में चर्चा करते हैं। स्टार्ट करते हैं अपन जाइलम से। प्लांट्स का ये पार्ट है रूट्स वाला, और रूट्स है अमूमन, रूट्स कहां पे होती है? सॉइल में। प्लांट के जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो सबसे अधिक मात्रा में सॉइल में मिलते हैं, और सॉइल से ही वो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, जैसे ही प्लांट्स में वाटर की सप्लाई होती है ये सारे न्यूट्रिएंट्स डिसॉल्व हो जाते हैं सॉइल में, और जिस प्रोसेस के थ्रू प्लांट के अपवर्ड डायरेक्शन में जाते हैं उस प्रोसेस को बोल देते हैं जाइलम। जाइलम एक यूनी डायरेक्शनल प्रोसेस है। इसके थ्रू वाटर केवल प्लांट्स में अपवर्ड डायरेक्शन में ही जाता है, इसीलिए जाइलम को यूनी डायरेक्शनल के नाम से भी जाना जाता है। अब ये ट्रांसपोर्ट होते हुए स्टेम, स्टेम के थ्रू ब्रांच, ब्रांच के थ्रू लीव्स में पहुंच गया ये वाटर। यहां से सनलाइट की प्रेजेंस में इन्होंने CO2 ली, सनलाइट की प्रेजेंस में इन्होंने CO2 ली, वाटर यहां पे प्रेजेंस हो ही गया। इसके अलावा पत्तियों का कलर जो ग्रीन होता है, इनमें एक पिगमेंट पाया जाता है और उस पिगमेंट का नाम है क्लोरोफिल। इस क्लोरोफिल के कारण पत्तियों का कलर ग्रीन होता है। यहां से प्रोसेस हुई फोटोसिंथेसिस। इस प्रोसेस के द्वारा प्लांट ने इसका फूड है वो बनाया ग्लूकोज, जिसे कि C6H12O6 के नेम से जाना जाता है। और इस ग्लूकोज का डिस्ट्रीब्यूशन प्लांट के बॉडी के सभी पार्ट में कर दिया जाता है, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में कर दिया जाता है। फोटोसिंथेसिस के थ्रू फूड बना, और ये फूड जिस प्रोसेस के थ्रू प्लांट के अपवर्ड और डाउनवर्ड रूट्स तक ये सेंड किया जाता है, तो उस प्रोसेस को क्या देते हैं? फ्लोएम। तो जाइलम की कंडीशन क्या हुई? जाइलम के थ्रू वाटर और प्लस मिट्टी में क्या प्रेजेंट थे? मिनरल्स, ये मिनरल्स है। फ्लोएम के थ्रू क्या हुआ? फोटोसिंथेसिस के थ्रू इनका फूड बना, फूड की सप्लाई प्लांट के एक पार्ट से अनदर पार्ट तक हुई फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा। इस प्रोसेस के बाद जैसे ही फूड पहुंचा वैसे ही प्लांट के सारे पार्ट में एनर्जी आई, और प्लांट ने इस एनर्जी के द्वारा अपना वर्कआउट चालू कर दिया। अब आपको एक बात और बता दें, प्लांट में एनिमल्स की अपेक्षा ये जो नेटवर्क है वो लेस एक्टिव होता है। एनिमल्स में और ह्यूमन बींग्स में एनर्जी की आवश्यकता ज्यादा होती है, और ये एनर्जी को ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं, और इनमें ये जो नेटवर्क होता है वो कैसा होता है? एक्टिव होता है। तो प्लांट और एनिमल में
दो चीजें, प्लांट का नेटवर्क इतना एलाबोरेटेड नहीं होता है जितना एनिमल्स का एलाबोरेटेड नेटवर्क होता है। आज के इस वीडियो में आपको जाइलम और फ्लोएम के बारे में बताया। अगली वीडियो में जो चर्चा होगी वो वीडियो की चर्चा होगी जाइलम और फ्लोएम के कितने पार्ट हैं। और जिन बच्चों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है उसको सब्सक्राइब करें। मेरे लेटेस्ट वीडियो को प्राप्त करने के लिए आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।